Hello student, today we are going to start chapter number 6 of class 8th science, combustion and flame. In this chapter we have to discuss about combustion and flame. So first of all we have to learn about different types of the points related to combustion and flame. This is a very important chapter in which we have to discuss different types of the terms like a flame or not. Some substances burn with a flame whereas some do not. कुछ सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं, जैसे कैंडल वगैरह हो गया. बट सम सब्सटेंसेस डू नॉट हैव फ्लेम, एज फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल. यू कैन सी द इमेज. कोल डज नॉट क्रिएट फ्लेम बट कैंडल क्रिएट्स फ्लेम. व्हाट इज कंबसन? क्वेश्चन आता है कि कंबसन एक्चुअली होता क्या है. A chemical process in which a substance react with oxygen to give out heat is called combustion. एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और हीट क्रिएट करता है, उसे हम कंबसन के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक कंबसन का एग्जाम्पल है. Then this terms becomes very important that water fuels, the substances that undergoes combustion, is said to be combustible. There are two types of material, combustible material and non-combustible material. Combustible material are those type of material which can burn, and non-combustible material are those type of material which cannot burn. This is also called a fuel. Fuel exists in three states, that is called solid, liquid and gaseous state. We have to discuss different types of the fuels, that is solid fuel. वुड हो गया हमारे पास, उसके अलावा काऊ डंग, कैक हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया. ये कुछ सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल दिए गए हैं. दीज आर द लिक्विड फ्यूल्स. किरोसिन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इथेनॉल. दीज ऑल आर कॉल्ड द लिक्विड फ्यूल्स एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट सॉलिड लिक्विड फ्यूल्स. Gaseous fuels are those LPG, CNG, biogas, coal gas. These are the example of gaseous fuels which are available around us. Nuclear reaction is that type of reaction in which a larger atom is broke down into two smaller atoms and enormous amount of heat, energy and light is produced. There are two types of nuclear reaction. एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है फिजन. ये फिजन को दिखाया गया है. और फ्यूजन में एक्चुअली होता क्या है कि दो छोटे छोटे एटम मिल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे सनलाइट जो आता है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो हीलियम का फॉर्मेशन होता है और इस दौरान एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उसका मात्र 1 से 2% हमारी धरती तक पहुंचता है. इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर. डेट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ईच एंड एवरी मटेरियल का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है. जैसे यहाँ दिखाया गया है, वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है और यही कारण है कि वाइट फास्फोरस को ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखा जा सकता. 35 डिग्री सेल्सियस इसका इग्निशन टेम्परेचर है. आसानी से आग पकड़ लेगा, इसलिए इसे हम वाटर के अंदर रखते हैं. पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, वुड, कोल, पीस ऑफ पेपर सबका दिया गया है और ईच एंड एवरी मटेरियल का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना प्रारंभ करता है. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं. जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, LPG हो गया. ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है. हाउ कैन फायर बी extinguished? Fire can be extinguished by removing the combustible substance, cutting off the supply of oxygen, reducing the temperature of the fuel below its ignition temperature. 3 things are required to make a fire. उनमें से किसी एक चीज़ को भी आप खींच लेते हो तो फायर ख़त्म हो जाएगा. जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर इज एन एक्सेलेंट एक्सटिंग्विशर व्हेन इट कम्स टू पेपर, वुड. अगर मान लो कोई ऐसा आग लगा है जो लकड़ी में लगा है, पेपर में लगा है, तो उस समय हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है. एक दिखाया गया ये इमेजिनेशन कि कैसे फायरमैन एक्सटिंग्विश कर रहा है फायर को विद द हेल्प ऑफ वाटर.
फायर एक्सटिंग्यूशर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सॉलिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एक्सटिंग्यूशर इन द ऑल द केसेस स्पेशली इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगेगा तो पानी नहीं डालना है, इससे करंट लग सकता है। ऑयल के ऊपर भी आग लगता है तो वाटर से वो नहीं बुझेगा, क्योंकि ऑयल हल्का होता है वाटर से, और वाटर के ऊपर डेट मीन्स कॉल ऑयल तरने लगता है, आग नहीं बुझ पाएगी। इसके लिए फायर एक्सटिंग्यूशर होता है जिसमें एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, उससे बुझाया जाता है। दीज आर द फायर ट्रायंगल, जैसे कि मैंने बताया था, 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए फायर, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। इनमें से किसी एक भी चीज़ को अगर आप खींच लेते हो तो ऑटोमेटिकली फायर बुझ जाएगी, और जब तक ये तीनों चीज़ नहीं होगी फायर नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ कंबसन, एज वी नो डैट कंबसन इज क्लासिफाइड इनटू 4 वेरियस टाइप्स, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन, एक्सप्लोजन, स्लो कंबसन। ये हमारे आसपास होते रहता है। रैपिड कंबसन, द कंबसन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबसन। जैसे वाइट फास्फोरस है, रूम टेम्परेचर पे आपने रख दिया तो आसानी से जलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, इसलिए इसे रैपिड कंबसन के नाम से जाना जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबसन, द टाइप ऑफ कंबसन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन। हमारे आसपास बहुत सारे स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है जिसका एपरेंट कॉज नहीं पता लगता है, फिर आखिर ये आग लगी कैसे, उसे स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, फॉरेस्ट फायर स्पॉन्टेनियस कंबसन है, और कोल डस्ट के थ्रू जो कोल माइंस में फायर लगता है उसे भी स्पॉन्टेनियस कंबसन कहा जाता है। इसका एक्चुअल कॉज का पता नहीं लगता है। एक्सप्लोजन, ए सडन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। A large amount of gas is formed in the reaction is liberated, such as a reaction is called explosion। अचानक सा अगर कोई चीज़ जलना प्रारंभ कर देता है, ब्रस्ट हो जाता है, साउंड क्रिएट होती है, लाइट क्रिएट होती है, उसे बेसिकली हम एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, अचानक सा फटता है। स्लो कंबसन, द टाइप ऑफ कंबसन विच टेक्स प्लेस एट ए स्लो रेट एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड स्लो कंबसन। एक फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन है, धीरे धीरे होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन में नहीं होता, काफ़ी समय लगता है, तो इसे स्लो कंबसन के नाम से जाना जाता है। ये भी कंबसन का ही एग्जाम्पल है। फ्लेम एक्चुअली क्या होता है? फ्लेम एक विजिबल गैसियस पार्ट होता है आग का, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण होता है, और जो टॉप लेवल फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कैंडल का फ्लेम है, उसका टॉप लेवल का टेम्परेचर 1500 डिग्री सी तक प्रोड्यूस कर सकता है एनर्जी, जैसे कि दिखाया गया है। सब्सटेंसेस विच गिव आउट फ्लेम, किरोसिन हो गया, वाक्स हो गया, ये फ्लेम क्रिएट करते हैं, जबकि चारकोल वगैरह हो गया ये फ्लेम क्रिएट नहीं करते हैं। ये पार्ट दिखाए गए हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लेम। सबसे हॉटेस्ट पार्ट आपको दिखाया गया है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन। ये जो होता है सबसे ऊपर वाला उसे बोला जाता है डेट मीन्स कॉल्ड हॉटेस्ट पार्ट, और ब्लैक स्मिथ जो होता है इसी हॉटेस्ट पार्ट का इस्तेमाल करता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, आभूषणों का डिजाइन बनाने के लिए। तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो दिखाया गया है गोल्ड स्मिथ का जो टॉपर लेयर पार्ट ही केवल इस्तेमाल करता है। कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। एक्चुअली 1 kg फ्यूल को जलाने में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। एंड कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ किलो जूल पर केजी। डेट मीन्स यू कैन सी हियर दिखाया गया है बहुत सारी चीज़ों का कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें सीएनजी को हाईलाइट किया गया है, 50,000 कैलोरीफिक वैल्यू है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो सब्सटेंस होता है वो हाइड्रोजन होता है, 1,50,000 किलो जूल पर केजी एनर्जी देता है। बट हाइड्रोजन इज ए वेरी वेरी इनफ्लेमेबल गैस, और इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं फ्यूल के रूप में। बहुत पहले जेट्स वगैरह में किया जाता था, बट अब उसमें भी बैन है। बट आने वाले समय में इसका इस्तेमाल इसलिए हो सकता है क्योंकि वाटर ही हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स होगा जो डेट मीन्स कॉल आगे भी अवेलेबल रहेगा, और वाटर को ब्रेक डाउन करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बहुत फ्लेमेबल है, इसलिए एक्सीडेंटल खतरा ज़्यादा है, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। बट बहुत सारे देशों में हो रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब भी कोई फ्यूल जलता है तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूटेंट्स छोड़ता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज का एक बहुत बड़ा कारण होता है।
अगर इनकम्प्लीट कंप्रेशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जो कि काफ़ी पॉइजनियस गैस होती है और इंसान को मार भी सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, इट क्रिएट्स कंसेंट्रेशन ऑफ दिस गैस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंसेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या होगी। जब हम कोल और डीजल रिलीज चीज़ों को जलाते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे एसिड रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो दीज आर द मेजर कॉजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट इन द melting of polar glaciers, which leads to rise of the water in the seas. So that means we can say which lead to rise of the water in the sea. Low-lying coastal areas may even be submerged under water. जो भी लो लेइंग एरिया है, अगर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या होगी तो लो लेइंग एरिया ऑटोमेटिकली वाटर में डूब जाएंगे और इस धरती पे हो सकता है फिर दोबारा आइस एज जैसी समस्या आ जाए। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें कम से कम ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना है जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज है। इसलिए हम बायो एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आज भी फ़ायदेमंद है। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस क्रिएट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डैट मीन्स थैंक यू, दिस इज़ द चैप्टर।